हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर डायरेक्टिंग को। हमने स्टार्ट किए थे डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स, जिसमें हम 2 एलिमेंट कर चुके हैं, एक सुपरविजन और सेकंड हमने स्टार्ट किया था मोटिवेशन। तो अपनी लास्ट वीडियो में मोटिवेशन का मीनिंग समझा था, फीचर्स किए थे हमने उसके, और हमने मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी देखी थी। तो उसी एलिमेंट को अब हम इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आप पढ़ोगे कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इंसेंटिव्स क्या होते हैं। इंसेंटिव मीन्स ऑल मेजर्स विच आर यूज्ड टू मोटिवेट पीपल टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। दीज इंसेंटिव्स में बी ब्रॉडली क्लासिफाइड। इंसेंटिव्स क्या हैं? वो सारे मेजर्स जो कि आप यूज़ करते हो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें। तो आप मोटिवेशन में हम यही पढ़ रहे थे कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को एक मोटिव दे रहे हो जिसके लिए वो मोटिवेट हो रहे हैं। तो उनको मोटिवेशन का ही एक हिस्सा क्या है? आपका इंसेंटिव, यानी कि ये वो ज़रिया है जिससे आप अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हैं। तो इन इंसेंटिव्स को 2 कैटेगरीज में जो है वो क्लासिफाइड करा गया है, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। सबसे पहले हम फाइनेंशियल इंसेंटिव करते हैं। फाइनेंशियल इंसेंटिव को आप मॉनेटरी इंसेंटिव भी कह सकते हो। अब आपको इस टर्म से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी समझ में आ रहा है कि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होंगे जो फाइनेंस से रिलेटेड हैं। अब इसको आप मॉनेटरी इंसेंटिव भी कह सकते हो। मॉनेटरी मीन्स जो मनी से रिलेटेड है। अब यानी कि वो इंसेंटिव्स जिनको आप कैलकुलेट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसे की फॉर्म में। आपको पता चल रहा है कि हाँ, ये आपको जो है किसी भी फॉर्म में वो इंसेंटिव्स हो सकते हैं कि पैसे की फॉर्म में जब आपको दिए जाएंगे या जो भी आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, उन इंसेंटिव्स को हम क्या कह रहे हैं? मॉनेटरी इंसेंटिव्स। तो अब इसके हम कुछ कॉमन टाइप्स देखते हैं कि आगे किस किस तरह के फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जो हैं वो होते हैं। सबसे पहला इंसेंटिव हम इसमें पढ़ेंगे पे एंड अलाउंस। पे एंड अलाउंस क्या होता है? एम्प्लॉय की सैलरी जो आपको मिल रहा है। तो यानी कि जो भी आप रेगुलर इनकम एक ले रहे हो वो आपकी इसमें आएगी, ठीक है। उसके अलावा आपकी सैलरी में कोई इंक्रीमेंट मिल रहा है या आपको कोई भी किसी भी तरीके का अलाउंस जो एम्प्लॉय को दिया जा रहा है ताकि वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस जो है आपको दे सके। यानी कि ये चीज़ें आपके क्या है? एक बेसिक मॉनेटरी इंसेंटिव है जिनको आप मनी की फॉर्म में काउंट कर सकते हो। सेकेंड इसमें क्या आता है आपका? प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव्स। मीन्स in this the payment of wages is determined on the basics of goods produced. This is used for increasing productivity. अब ये इंसेंटिव्स आपको क्या कह रहा है कि कुछ इंसेंटिव्स जो होते हैं वो आपकी प्रोडक्टिविटी के साथ लिंक्ड है, मतलब उससे रिलेटेड है। अब ये जो ऊपर आपने पे एंड अलाउंस पढ़ा, इसमें भी सैलरी मिल रही है। इसमें सैलरी क्या है? जहाँ पे वर्कर की एक मंथली वो फिक्स सैलरी ले रहे हैं। पर सेकेंड पॉइंट में जो आपके वेज इंसेंटिव हैं वो किससे जुड़े हुए हैं? आपकी प्रोडक्टिविटी से। तो इस तरीके के जो इंसेंटिव्स हैं वो कहाँ मिलते हैं? जहाँ पे आपका जो काम है, कोई प्रोडक्शन का काम है, जहाँ पे आप जो अपने एम्प्लॉयज़ को एक पीस वेज सिस्टम के हिसाब से पेमेंट करते हो, मतलब कि जितने आप पीसेस बनाओगे उस हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगी। तो वहाँ पे इस मेथड को वो जो आपका स्टाफ है या वो कब यूज़ करते हैं कंपनी वाले? जब उनको अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है। मतलब जितनी ज़्यादा आप अपने एफिशिएंट तरीके से काम करेंगे, जितने पीसेस बनाएंगे, उतनी ही ज़्यादा आपको हायर वेजेस जो है वो मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपको वेजेस किस तरीके से मिल रही है? आपकी प्रोडक्टिविटी के हिसाब से, कि जितना आप प्रोडक्ट बनाओगे उसके अकॉर्डिंगली आपको पेमेंट होगी। थर्ड इसमें आता है बोनस। बोनस क्या होता है? बोनस एक होती है वन टाइम एक्स्ट्रा रिवॉर्ड ऑफर टू एम्प्लॉयज़ फॉर शेयरिंग हाई परफॉर्मेंस। मीन्स ये सैलरी का पार्ट नहीं होता है। ये क्या है? बोनस इज़ एन इंसेंटिव ऑफर ओवर एंड अबव द वेजेस, कि आप एक मंथली या पीस वेज जैसे भी आप कमा रहे हो वो सैलरी तो आपको मिल ही रही है, ये उसका एक ऊपर का हिस्सा होता है, ओवर एंड अबव। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? बोनस। और बोनस ज़्यादातर कंपनी कब प्रोवाइड करती है? जब एम्प्लॉई जो है अच्छी परफॉर्मेंस देता है या एक सेट टारगेट से अच्छी ऊपर जो अपनी परफॉर्मेंस है उसको लेके जाता है, ठीक है। तो उस परफॉर्मेंस को अचीव करने के बदले में कंपनी जो है वो बोनस आपको प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इसमें आप कर सकते हो, इसका टाइप है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग इज मेंट टू
प्रोवाइड अ शेयर टू एम्प्लॉयज़ इन द प्रॉफिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू मोटिवेट दैम। ये ऑर्गेनाइजेशन समटाइम्स क्या करती है कि अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी जो अभी आप रेगुलर लेते हो वो तो दे ही रही है, उनको और इनकरेज करने के लिए ताकि वो अपने काम को और अच्छे से परफॉर्म कर सके, समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशन ये ऑफ़र करती है कि जो भी वो प्रॉफिट अर्न करती है उसका कुछ हिस्सा वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ क्या करती है, शेयर करती है। तो वहाँ पे जनरली कंपनीज़ क्या करती हैं, कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट को फिक्स कर लेती हैं कि अगर उनके एम्प्लॉयज़ की अच्छी परफॉर्मेंस आएगी या वो इतना प्रॉफिट अचीव कर लेंगे तो उसका कुछ हिस्सा जो है वो एम्प्लॉयज़ के साथ भी शेयर किया जाएगा। फिफ्थ पॉइंट इसमें आएगा को पार्टनरशिप स्टॉक ऑप्शन। इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट, इसको ध्यान से समझिएगा। को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन क्या है? अंडर दीज इंसेंटिव स्कीम्स एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी are given an option to buy the company share at set price which is lower than the market price. मीन्स अब यहाँ पे कंपनी जो है आपको अपना एक एज ए ऑनर एज ए पार्टनर भी आपको इंसेंटिव स्कीम्स के ज़रिए चीज़ों को ऑफ़र करती है। मतलब कि जो भी कंपनीज अपने शेयर बाहर पब्लिक को सेल करती है, ठीक है, जहाँ से उनके वो शेयर होल्डर्स बनते हैं, तो वो पब्लिक को शेयर करने की बजाय समटाइम्स कंपनी अगर आपके एम्प्लॉयज़ अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं तो वो खुद की कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं और किस प्राइस के ऊपर, मार्केट से कम प्राइस के ऊपर उन एम्प्लॉयज़ को शेयर ऑफ़र किया जाता है। यानी कि कंपनी क्या दे रही है अपने एम्प्लॉयज़ को, एक ऑप्शन दे रही है, स्टॉक ऑप्शन, जिसमें वो उनको अपना एक को पार्टनरशिप जो है वो बना रहे हैं। सिक्स्थ इसमें आपका मॉनेटरी इंसेंटिव में आएगा रिटायरमेंट बेनिफिट। समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशन जो है काफ़ी तरीके के रिटायरमेंट बेनिफिट ऑफ़र करती हैं, जैसे कि आपका पेंशन हो गया, प्रोविडेंट फंड है, ग्रेचुटी है। ये सारी टर्म्स वो हैं जो आपको जब आप अपनी जॉब से रिटायर होते हो तब ये चीज़ें जो हैं आपको ये इंसेंटिव मॉनेटरी टर्म्स में एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। ये सब क्या होते हैं? दीज प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू द एम्प्लॉयज़ आफ्टर देयर रिटायरमेंट, कि जब वो रिटायर हो जाएंगे अपनी जॉब से, एक उनको वहाँ पे भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए इस तरीके के फ़ंड की जो प्रोविज़न है वो ऑर्गेनाइजेशन करके रखती है। पेंशन क्या होता है? जो हर मंथली, जैसे आपको पता है स्पेशली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ये मिलता है कि जब वो अपनी जॉब से रिटायर हो जाते हैं तो सैलरी का कुछ हिस्सा उनको कम कर दिया जाता है, बट मंथली उनको मिलता है एज ए पेंशन। और जब वो रिटायर होते हैं एक काफ़ी जो अमाउंट है, लमसम की अमाउंट उनको एज ए प्रोविडेंट फंड दी जाती है या ग्रेचुटी है। ये सारे फंड्स कौन से हैं जो आपको रिटायरमेंट के बाद में मिलते हैं। लास्ट आपका 7 इंसेंटिव्स में इसमें आएगा पर्क्स, जिसको हम फ्रिंज बेनिफिट्स भी कह देते हैं। पर्क्स क्या होते हैं? इन मैनी कंपनीज फ्रिंज बेनिफिट्स आर ऑफर्ड सच एज कार अलाउंस, हाउसिंग, मेडिकल एड, एजुकेशन टू चिल्ड्रन ओवर एंड अबव द सैलरी। यानी कि पर्क्स क्या है? वो चीज़ें, वो बेनिफिट जो आपको अपनी सैलरी के अलावा आपकी कंपनी के ज़रिए प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इनमें आपको क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? क्योंकि हर टॉपिक के बाद मैं आपको हर वीडियो में ये गाइड कर रही हूँ कि जो चीज़ें आप कर रहे हो उसमें एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इनमें से 1 मार्क्स के काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि हर इंसेंटिव के नीचे आपने एग्जाम्पल पढ़ी है तो वो एग्जाम्पल दे के आपसे पूछा जा सकता है कि ये नंबर 1 क्वेश्चन, ये कौन सा इंसेंटिव है, फाइनेंशियल इंसेंटिव है या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है। तो आपको ऊपर फाइनेंशियल इंसेंटिव की आपने डेफिनेशन बहुत अच्छे से करी है कि जो चीज़ें आप मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हो, मींस जो पैसे की फॉर्म में आ जाता है, वो सारे किस में काउंट होंगे? फाइनेंशियल में। तो यहाँ से आप बाइफरकेट कर सकते हो कि ये फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? जैसे कि आपको मान लीजिए एग्जाम्पल में यही क्वेश्चन ऑप्शन में आया है कि कंपनी आपको कार अलाउंस प्रोवाइड कर रही है, मेडिकल फैसिलिटीज़ दे रही है या आपके बच्चों को एजुकेशन फैसिलिटी मिल रही है, तो ये फाइनेंशियल इंसेंटिव की कौन सी टाइप में आ रहा है? तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है कि ये पर्क में आ रहा है। ये 3 चीज़ें दी हैं, प्रोविडेंट फंड है, पेंशन है, तो ये किस हेड के अंदर आएगा? रिटायरमेंट बेनिफिट। तो जितने भी आपने इसमें टाइप करने हैं उनकी एग्जाम्पल्स को, उनके मीनिंग्स को बहुत अच्छे से समझना है। यहाँ से आपको 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो डेफिनेटली आएंगे। अब हम इसका करते हैं सेकेंड इंसेंटिव, जो कि है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। अब नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव बोल लीजिए या इसको नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स आप कह सकते हैं।
तो नॉन मॉनेटरी या नॉन फाइनेंशियल के कौन से इंसेंटिव हो गए, जो पैसे की फॉर्म में आपको नहीं मिल रहे हैं। मीनिंग देखते हैं हम इसका। इट रेफर्स टू रिवॉर्ड दैट डजेंट फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी एंड वेज ऑफ द एम्प्लॉय। मीन्स ये आपका वो रिवॉर्ड है जो आपकी सैलरी का पार्ट नहीं है। तो फिर ये किस चीज़ का पार्ट है? इट प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन टू एम्प्लॉयज़। तो ये क्या आपको एक इनर सेटिस्फेक्शन दे रहा है। यहाँ पे किस हेड के अंदर हम पढ़ रहे हैं? मोटिवेशन के। तो मोटिवेशन को ही हम क्या करके आए थे कि सिर्फ मोटिवेशन आप पैसे की चीज़ों से ही नहीं कर सकते हो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे स्टेटस है, रिकॉग्निशंस है, वो चीज़ें भी एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई करती हैं, आगे मोटिवेट करती हैं। तो वो चीज़ें किस हेड के अंदर आएंगी? आपकी नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव को। इट इज़ नॉट मेजर इन मॉनेटरी टर्म्स। आप इन इंसेंटिव्स को मॉनेटरी टर्म में मेजर नहीं कर सकते हो, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। जनरली पीपल वर्किंग एट अ हाई जॉब पोजीशन गेट सेटिस्फाइड विद द नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। तो ऐसे एक लाइन का यहाँ से भी बन सकते हैं कि ज़्यादातर कौन से लोग हैं जो इस इंसेंटिव से भी सेटिस्फाई होते हैं? तो ऑब्वियसली वो लोग हैं जो ऑलरेडी पहले से एक हाई रैंक के ऊपर, हाई पोजीशन के ऊपर काम कर रहे हैं, जहाँ पे एक पॉइंट पे ऐसा आ जाता है एम्प्लॉय कि उनके लिए पैसा जो है वो इतना मैटर नहीं करता। तो वहाँ पे अब उनके लिए कौन से इंसेंटिव काम करते हैं? नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। तो अब इसकी हम कुछ कॉमन वेज या कॉमन टाइप देख लेते हैं कि नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव किस तरह के होते हैं। नंबर 1 पे आप करोगे स्टेटस। स्टेटस क्या है? इट इज़ अ लेवल ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिकॉग्निशन एंड एम्प्लॉय कमांड्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स जब उसको ऑर्गेनाइजेशन में एक अथॉरिटी मिल जाती है, पावर मिलती है, रिकॉग्निशन मिलती है कि हाँ वो एक हायर पोजीशन पे है, तो ये चीज़ उसको क्या देती है? एक सेटिस्फेक्शन लेवल प्रोवाइड करती है। तो यानी कि यहाँ पे आपको जो स्टेटस मिल रहा है किसी चीज़ का, वो कौन से इंसेंटिव में आएगा? आपका नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में। सेकेंड पॉइंट आप इसमें क्या पढ़ोगे? ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट होता है जहाँ पे आप आसपास का आपका वातावरण, कि जिस टाइम पे जहाँ पे आप काम कर रहे हो वो कैसा है। तो वो भी जब आप कहीं पे भी काम करते हो कि आपके रिलेशन कैसे हैं एक्सपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है कि अगर आपका मान लीजिए जहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो बहुत ही नेगेटिव अप्रोच है, हर टाइम आपको वहाँ पे कुछ पॉलिटिक्स चल रही है, या जहाँ पे आपका काम करने का मन नहीं है, तो भले ही आपको सैलरी वहाँ पे पैसा ज़्यादा मिल रहा है, बट जब आपको वहाँ से आपका इन्वायरमेंट आपको काम करने का अच्छा नहीं मिल रहा, तो एक एम्प्लॉई वहाँ पे कभी भी सेटिस्फाई फील नहीं कर सकता। तो मीन्स यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट जो है वो आपका कौन से इंसेंटिव में आएगा कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को एक अच्छा माहौल दे रही है वहाँ पे काम करने का, रिवॉर्ड ओरिएंटेशंस है, वहाँ पे एक पॉजिटिव माहौल, हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन जो है क्लाइमेट बना के रखा जा रहा है, तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ऑटोमेटिकली मोटिवेट होते हैं। थर्ड पॉइंट, कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। हर एक एम्प्लॉई उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहेगा जहाँ पे उसके लिए फ्यूचर में ग्रोथ के और डेवलपमेंट के चांसेस हाई हैं, जहाँ पे आपको पता है कि ये कंपनी में अब जितना मैं जिस पोजीशन पे आ गया हूँ, अब आगे इससे ग्रो करने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, तो हर एक एम्प्लॉय का क्या सपना होता है कि उसको अपना कैरियर आगे लेके जाना है। तो ये अगर कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रही है तो वो भी आपका किस में आएगा? नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में। फोर्थ पॉइंट इज जॉब एनरिचमेंट। अब जॉब एनरिचमेंट क्या होता है? इट रेफर्स टू अ वेराइटी ऑफ वर्क ऑफर टू चैलेंज द नॉलेज एंड स्किल ऑफ हाईली मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़। कि एक एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते रहने के लिए आपको उनको एक चैलेंजिंग जॉब जो है वो असाइन करते रहना है, ताकि वो अपने एक काम से, उन्होंने क्या बोला है? वेराइटी ऑफ वर्क। एक ही काम अगर आप डेली बेसिस पे करते हो तो वहाँ पे आप क्या फील करने लग जाते हो? एम्प्लॉयज़ में एक बोर्डम आ जाता है, वो अपनी जॉब से हम कहते हैं ना पक गए। तो वो चीज़ जब उनमें आ जाती है तो वो मोटिवेशन जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो उनकी मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए एम्प्लॉयज़ क्या करती है? उनके जो जॉब असाइनिंग्स हैं उनमें वैरायटी ऑफ जॉब लेके आती है, उनको डिफरेंट असाइनमेंट्स असाइन किए जाते हैं जो कि डिफ़िकल्ट होते हैं, और उनको चैलेंज किया जाता है उनकी परफॉर्मेंस को, ताकि वो अपने जो काम है या अपनी परफॉर्मेंस है उसको और अच्छे से आगे लेके आ सकें। फिफ्थ पॉइंट इसमें आपका आ जाएगा एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। रिकॉग्निशन क्या होता है? किसी को रिकॉग्नाइज करना, रिगार्ड करना कि हाँ ये काम आपने करा है, या ये चीज़ किसी को उसकी
जैसे हम बोलते हैं ना किसी को उसका नाम देना कि हाँ ये काम इस एम्प्लॉय ने करा है, तो उस रिकॉग्निशन से भी एम्प्लॉयज़ जो है अपने आप में क्या फील करते हैं, मोटिवेट फील करते हैं। तो आप इसमें एक्सप्लेनेशन में क्या लिख सकते हो, इट इन्वॉल्व रिकॉग्नाइजिंग अप्रिशिएटिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय इन पब्लिक। अब आपको भी पता है किसी को भी मोटिवेट करने के लिए सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या रोल प्ले करती है, आपका अप्रिसिएशन। जब आप किसी को भी किसी काम के लिए अप्रिशिएट करते हो, चाहे वो कोई बच्चा है या आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, या आप कोई भी काम कर रहे हो, जब आप उसको आप अप्रिशिएट करोगे कि हाँ शाबाशी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो वो आगे अपने आप ऑटोमेटिकली फर्दर काम के लिए क्या हो जाता है, मोटिवेट हो जाता है। तो इसी में आप उसको क्या कर रहे हो, उसके काम को एक रिकॉग्निशन दे रहे हो। तो ये पॉइंट भी आपका किस में काउंट हो जाएगा, नॉन फाइनेंशियल में। 6 पॉइंट है आपका जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, एक लाइफ टाइम बॉन्डिंग होती है एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को पता है कि जो मैं जॉब कर रहा हूँ वो मुझे एक परमानेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो वो चीज़ें उसके ऊपर क्या इफेक्ट करती हैं, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती हैं, ठीक है। 7 पॉइंट में आप इसमें करोगे एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन में क्या है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के डिसीज़न मेकिंग है, आप उसमें एम्प्लॉयज़ की इन्वॉल्वमेंट ले रहे हो, उनसे उनकी एडवाइस पूछ रहे हो, सजेशन पूछ रहे हो, जहाँ से एम्प्लॉयज़ को भी फील होता है कि हाँ वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का, उनको भी इतनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है कि एक इम्पॉर्टेंट डिसीज़न में उनसे उनके जो सजेशन है वो उनसे मांगे जा रहे हैं। लास्ट पॉइंट इसमें आपका आ जाएगा एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट क्या होता है, इट मीन्स अपने एम्प्लॉयज़ को फ्रीडम देना काम करने की, ताकि वो अपने पूरे कॉन्फिडेंस से, अपनी स्किल से उस काम को जो है वो अच्छे से परफॉर्म कर सके। मीन्स अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय टू टेक डिसीजन इंडिपेंडेंटली एंड परफॉर्म अ जॉब असाइन टू देम। आप उसको इतनी एक फ्रीडम दे रहे हो कि वो अपने बेसिस के ऊपर, अपनी स्किल के ऊपर, अपनी एबिलिटी के हिसाब से जो है वो डिसीज़न ले सके। तो ये सारे बच्चे जो आपने इंसेंटिव्स करे हैं, ये सारे आपके नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स थे, और पीछे आपने मॉनेटरी इंसेंटिव पढ़े हैं। तो ये आपका यहाँ पे मोटिवेशन का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट एलिमेंट स्टार्ट करेंगे, लीडरशिप। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको मोटिवेशन में क्वेश्चन है, आपको नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ केस स्टडीज़ भी डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना जो कमेंट है वो छोड़ सकते हैं। थैंक यू।